देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है और यदि शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस को इसमें कोई आपत्ति होगी, क्योंकि पहले ही सोशल मीडिया पर ये बात सर्कुलेशन में डाल दी गई थी कि सब चीज़ें जो हैं वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगी। तो मैं समझती हूँ प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसे करना भी चाहिए। जी, कैसे देख रही है पूरी घटनाक्रम को? सीजेआई पर हमला, फिर वायु पूरन की आत्महत्या, हरिओम वाल्मीकि का उधर पीट कर मार दिया जाना, फिर यूपी में, खास करके यूपी में जो है दलित एट्रोसिटी की एक घटना जो है काफ़ी बड़ी और इसके बावजूद जो है बहन मायावती जी बीजेपी की तारीफ कर रही है। कैसे देख रही है पूरे घटनाक्रम को सामाजिक दृष्टिकोण? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि लोग आजकल बोलते हैं कि दलितों के प्रति जो है ना हिंसा में कमी आई है, लेकिन अगर आप सामाजिक ताना बाना देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस देश में शुरू से ही दो व्यवस्थाएं चलती रही हैं, एक कानूनी व्यवस्था और एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, जो बेहद ही जातिवादी है और ज़्यादातर बातें जो हैं उसी के तहत होती हैं। पिछले 12 साल के शासन में बीजेपी के आप देखेंगे तो ये दलित एट्रोसिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो कोई सफाई कर्मचारी या छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग ही इनका शिकार हुआ करते थे, लेकिन अब आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर और अब तो जिनके हाथों में हम समझते हैं कि संविधान सुरक्षित है, जो संविधान को सुरक्षा पहुंचाएंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सुरक्षित नहीं रह गए हैं। दलित एट्रोसिटीज़ का ये माहौल जो है वो देश के अंदर क्रिएट कर दिया गया है भाजपा द्वारा पिछले 12 साल के शासनकाल में। जी, इस घटने से कैसे दलित बहुजन आगे अपने आने वाले चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आंदोलन इसके लिए बहुत सक्षम हथियार है। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आप आगजनी करें या तोड़ फोड़ करें। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने के लिए प्रेशर ग्रुप्स तैयार किए जाने चाहिए, जो सरकार के ऊपर दबाव डालें कि आपको जो है इस तरह की व्यवस्था में सुधार किए जाने की ज़रूरत है। प्रेशर ग्रुप्स यदि नहीं होंगे, बाबा साहब भी क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, प्रेशर ग्रुप्स के तहत अपनी बातों को जो है वो सरकार से मनवाया करते थे। अब जो है वो प्रेशर ग्रुप्स ही जो है वो खत्म हो गए हैं। तो दलितों को अपनी संख्या छोड़िए, अपनी ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जो है ना वो संख्या से नहीं डरती हैं, वो एक सशक्त आंदोलन से ही झुकती हैं। उससे पहले आपने देखा था संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 2 सक्सेसफुल आंदोलन हुए हैं। पहला तो रोस्टर का मसला था और दूसरा था SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का। तो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स यदि बनेंगे तो सरकार ज़रूर बैकफुट पर जाएगी और एक स्व संज्ञान भी होता है कि सरकार को थोड़ा स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए इन सब घटनाओं का। खाली निंदा कर देना इसका आउटकम नहीं है। जब संविधान को बचाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश में सुरक्षा